अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप फिट एंड फाइन होंगे और आइंदा भी अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इस वीडियो का मकसद मेरे रेगुलर व्यूवर्स को ये बताना है कि वीडियोस क्यों नहीं आ रही, और इसके अलावा आप लोगों से ये भी शेयर करना कि हमारी ज़िंदगी का कोई एक लम्हा हमें ऐसा सबक सिखा जाता है जो ना तो हमें किताबें सिखा सकती हैं और ना ही लोग। रिसेंटली मैंने भी ज़िंदगी की हकीकत को बहुत करीब से देखा है। वो लोग स्पेशली मेरी पूरी बात सुनिएगा जिन्हें ज़िंदगी से कोई ना कोई शिकायत रहती है। समटाइम्स हम जिंदगी में जिन चीज़ों को प्रॉब्लम्स कहते हैं एक्चुअली वो प्रॉब्लम्स होती ही नहीं। बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं आपसे शेयर करती हूँ कि मेरी वीडियोस क्यों नहीं आई, क्योंकि इंस्टा पर इंडिविजुअली हर एक को डिटेल के साथ बताना काफ़ी मुश्किल हो जाता है जी। और इस स्क्रीन पर जो आप पिक देख रहे हैं मेरे बेटे की पिक है, और तकरीबन मुहर्रम के स्टार्ट में मुझे फ़ील हुआ कि मेरे बेटे का वेट काफ़ी कम होता जा रहा है। तो फर्स्ट थॉट यही था कि शायद मुझे इसकी डाइट में ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और ये भी ख्याल आया कि शायद इसका कद बढ़ रहा है, इस वजह से मुझे वीक दिखाई देता है। खैर अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की कि इसकी डाइट में कोई कमी ना हो, इसको जब भूख लगे टाइम पे इसको खाना मिल जाए, और स्पेशली देसी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू किया जैसा कि देसी घी, मक्खन की चूरी, दूध, दही। मेरा बेटा शुरू से इतना एक्टिव है कि मुझे हमेशा लगता था कि ये एक सेकंड भी टिक कर नहीं बैठता। शायद यही रीज़न है इसके वेट ना बढ़ने की। इन्हीं दिनों में हल्का सा फीवर हुआ और लेज़ी रहने लगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट से कंसल्ट किया, ब्लड टेस्ट हुए, रिपोर्ट्स आई तो पता चला ब्लड शुगर है और काफ़ी हाई है। डॉक्टर ने कोई मेडिसिन नहीं दी, फ़ौरन चिल्ड्रन कम्प्लेक्स के लिए रेफ़र किया। एम्बुलेंस में तबीयत बहुत ख़राब हो गई और सांस भी बहुत मुश्किल से आ रहा था। डिहाइड्रेशन इतनी हो गई थी कि मेरे बच्चे के होंठ सूख गए थे, उससे बोला नहीं जा रहा था, और उसके कंधों में भी पेन होने लगा था। मेरी दुआ है कि जिस सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ अल्लाह ताला किसी माँ को ना दिखाए। मेरे इस बेटे के बारे में अक्सर औरतें पूछती थी कि ये इतना एक्टिव और ज़हीन है, आपने इसे क्या खाकर पैदा किया था? तो मैं हंस के कहती थी इलेक्ट्रिकल ईल, इसलिए इसमें इतना करंट है। मेरा वही बेटा मेरे सामने सांस नहीं ले पा रहा था। बहुत मुश्किल था उसे इस कंडीशन में देखना। इमरजेंसी पहुँचे, डॉक्टर्स ने कहा आपने देर कर दी है, शुगर ने आपके बच्चे को पकड़ लिया है, दुआ करें। वो लम्हा मेरे लिए कितना मुश्किल था नहीं बता पाऊँ। फिर आईसीयू में रखा गया 4 दिन और 5 रातें। उस वक्त मुझे फ़ील हुआ कि मेरी रूह अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा रही है, अल्लाह से भीख मांग रही है अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए। उस वक्त मुझे फ़ील हुआ कि माँ की तड़प क्या होती है। उस वक्त मुझे फ़ील हुआ कि दिल से दुआएं मांगी नहीं जाती, दिल से दुआएं निकलती हैं, और मेरे अल्लाह ने जो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है मेरी दुआ सुन और आहिस्ता आहिस्ता मेरे बच्चे की कंडीशन में बेहतरी आना शुरू हुई। जो आप देख रहे हैं मेरा बेटा साथ वाले पेशेंट के साथ खेल रहा है। मुझे ये कैप्चर करते हुए हंसी भी आ रही थी और रोना भी आ रहा था। बच्चों की तकलीफ़ नहीं देखी जाती। अल्लाह ताला हर एक के बच्चों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। डॉक्टर्स और नर्सेज़ ने बहुत कोशिश की कि मुझे इंसुलिन इंजेक्ट करना सिखाया जाए, लेकिन मेरे लिए ये बहुत मुश्किल था। इस वक्त जो क्लिप ऐड कर रही हूँ आप देख सकते हैं मेरा बेटा मुझसे ज़्यादा ब्रेव है और ख़ुद को खुद इंसुलिन इंजेक्ट करना सीख रहा है। दादी देखो इतनी सी बात थी, हो गई। मम्मा से तो ज़्यादा बहादुर है। उस वक्त जब हम लोग हॉस्पिटल में थे, मेरा छोटा बेटा जो मुझसे एक लम्हा दूर नहीं होता था, मुझसे तकरीबन 8-9 दिन दूर रहा। और इस आजमाइश के वक्त में मुझे ये भी पता चला कि मेरे असल दोस्त कौन हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में मेरा हर तरह से साथ दिया। मैं समझती हूँ कि ऐसे दोस्त इंसान नहीं फरिश्ते होते हैं और अल्लाह ताला की ख़ास रहमत होते हैं।
मेरे दोस्त, रिश्तेदार जिन्होंने आजमाइश के इस वक्त में मुझे हौसला दिया, मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हमेशा हंसता बसता रखे। ये मेरा छोटा बेटा है। जब मैं हॉस्पिटल थी तो उसकी इस तरह की छोटी छोटी वीडियोस और पिक्स मुझे भेजी जाती कि वो खुश है, उदास नहीं है। आपके साथ शेयर कर रही हूँ और सिर्फ़ ये कहूँगी कि ज़िंदगी इस तरह से गुजारें कि अल्लाह की दी हुई हर सांस का शुक्र अदा हो और अल्लाह से हमेशा राब्ते में रहें, जो हमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। आप भी मेरे बेटे की मुकम्मल सेहतयाबी के लिए दुआ कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।